प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। अपने आप को नेता साबित करना चाहता है, उस समय उसका विरोध वो लोग क्यों नहीं करते हैं कि ये सड़क खराब बन रही है, इसमें जो मटेरियल लग रहा है वो खराब लग रहा है? क्यों ये चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा जाता है क्या, कि हम आगे चुनाव लड़ेंगे इसका विरोध करके? नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। हमारा मिशन पंचायत गांव-गांव और पंचायत आपसे प्रत्याशियों को रूबरू करा रहा है। इस बीच हम पहुंच चुके हैं आज कटिया के परड़िया पंचायत में, और परड़िया के मुखिया पद के प्रत्याशी हमारे साथ श्री उदयभान मिश्रा जी हैं। आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सपने हैं उनके इस मुखिया के चुनाव लड़ने को लेकर, और अपने पंचायत के लिए क्या कुछ करेंगे जीतने के बाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदयभान मिश्रा जी द पॉइंट मीडिया पर। इस बार आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या सपने हैं आपके आंखों में परड़िया पंचायत को लेकर? सबसे पहले परड़िया पंचायत के सभी मतदाता बंधु और जहाँ जहाँ तक मेरी यह संदेश जाती हो, सभी प्राणियों को हाथ जोड़ करके नमन करते हुए अपने शुभ कार्य में अपने वाणी को प्रशस्त करते हैं। आप सभी के समक्ष एक मेरे हृदय के अंदर तुलसी बाबा का एक चौपाई बार बार कचोटती है कि उन्होंने मुखिया पद के लिए एक चौपाई का विशेष रूप से वर्णन किया है, जिसको हमें लग रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी इस पद पर लड़ते हैं इस चौपाई से सीख लेना चाहिए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब नेक, पाल ही पोसई अंग सब, तुलसी सहित विवेक। कहने का अर्थ यह है कि यह जो मुख है, जैसे शरीर रूपी पंचायत का मुखिया यह मुख है जो नेतृत्व करता है। हम इसे स्पष्ट करते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं इस मुख से करते हैं, और पेट रूपी पंचायत भवन को दे देते हैं। जब भोजन करते हैं गलती से एक कण यदि दांतों के बीच में फंस जाता है तो यह चौपाई कहता है कि उसको वो खरिका एक लेकर के खोद करके निकालो, नहीं तो पत्थर जैसे दांत को हम सड़ा देंगे। इतना पवित्र यह पद है। और जो भी खाता है वो पंचायत रूपी पेट को समर्पित करता है, और पेट से ये पंचायत भवन है, यहाँ से योजना बन करके और सभी वार्ड सदस्य वो सभी वार्डों में जाता है। जैसे दोनों हाथ हमारा वार्ड सदस्य हो गया, दोनों पैर हमारा वार्ड सदस्य हो गया, दोनों आँख हमारा वार्ड सदस्य हो गया, नाक वार्ड सदस्य हो गया, कान वार्ड सदस्य हो गया। लेकिन क्या हम ऐसे करते हैं? इस पद पर जा कर के यहाँ से पेट से जो योजना बनती है, लोर लहू पेशाब पैखाना जो भी बनता है, हर जगह जगह पर कितना क्या भेजना है, जैसे यह पेट भेज देता है। क्या मुखिया पद के जो प्रत्याशी हैं क्या ऐसा करते हैं? और नहीं करते हैं तो दोषी हैं कि नहीं हैं? यदि तुलसी बाबा ने मुखिया पद को परिभाषित किया है तो इसलिए किया है कि जो आएगा समय में वो इस चौपाई को पढ़ेगा, अपने अंदर धारण करेगा। निश्चित रूप से यदि हमें परड़िया पंचायत में मुखिया पद का यदि व्यवस्था बनता है और हम मुखिया बनते हैं तो हम निश्चित रूप से इस चौपाई को बिल्कुल उतार कर दिखाएंगे सभी जनता के पास। जैसे हम एक पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हर क्षेत्र में हमें कार्य करने का समय लगा है, हर क्षेत्र में काम किए हैं कार्यकर्ता के रूप में। निश्चित रूप से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, तो यही नारा हम भी लेकर चलते हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी वार्ड से भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक नज़र से देखने का काम करेंगे, और जो भी गलत हुआ है निश्चित रूप से उसे उजागर करके
और जो गलत किया है उसे सजाए देने का काम करवाएंगे। आपने रामचरितमानस की पंक्तियों के साथ, चौपाई के साथ जिस तरह से मुखिया पद का वर्णन किया है और ये पूरे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जो सारी चीज़ें उसको आपने जिस तरह से व्याख्यान्वित किया है वो काफ़ी सराहनीय है। उम्मीद है कि लोग इसे सुनकर और इसको अनुसरण भी करेंगे। अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपके पंचायत में कौन सी ऐसी कमियां दिखती हैं मोटे तौर पे जिसको आप लगता है कि हाँ हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं जो नल जल का कार्य हुआ है इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। यह कहीं से असहनीय है और हमें लग रहा है कि इसमें न एक नंबर का पाइप लगा है न एक नंबर का कोई सामग्री नहीं लगा है। हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है और जो भी कार्य हुआ है, जैसे हम कहें कि हर क्षेत्र में कार्य होना चाहिए, हर क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है। हम पीछे जो रहे हैं किसी मुखिया पर टीका टिप्पणी नहीं करते हुए हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप हमें एक अवसर दें, एक मौका दें, और यदि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो यह ओरिजिनलिटी ला करके हम दिखाने का कार्य करेंगे। लोगों पे उम्मीद रखना और लोगों से उम्मीद रखवाना ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपने अपने क्षेत्र में, आपका एक उम्र हो गया, इससे पहले सामाजिक क्षेत्र में ऐसा आपने क्या काम किया है कि आपको लग रहा है कि हाँ जनता मुझ पे भरोसा करेगी, मेरे नाम के साथ आगे जाएगी? जैसे लगातार हमने 1990 से भारतीय जनता पार्टी का झोला ढोने का काम किया कार्यकर्ता रह करके, और इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हमें पूछता है हम सबसे पहले उस व्यक्ति का ख्याल करते हैं, दौड़ कर जाते हैं, चाहे जहाँ भी हो उसका काम करने का काम करते हैं, काम कराने का काम करते हैं। और हर तरह से जैसे एक सेवक एक मालिक का सेवा करता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो करने आएगी नहीं, आप ही करना होगा जो करना होगा आपको। सही बात है, लेकिन सीख तो हम वहीं से लिए हैं। हम आरएसएस का भी वह प्रशिक्षण लिए हैं, तो सीख हमारा यदि वहाँ से मिला है तो हमें पार्टी में सबसे पहले हमारे पुरोधा हैं दीनदयाल उपाध्याय जी का, उनका यह संदेश है कि अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में लगे हुए अंतिम व्यक्ति जो है सबसे पहले उसके पास विकास पहुंचना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पंचायतों में मुख देख करके और कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यह हम नहीं करेंगे, हम तो वह करेंगे कि सबसे पहले जो गरीब व्यक्ति है उसको हम सराखों पर बैठाएंगे और उसका काम करेंगे। और ठीक उसी तरह से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि सबके साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबका विकास करने का कार्य करेंगे। हम इसमें तन मन धन से लग करके समर्पण भाव से 5 वर्षों में मिसाल कायम करेंगे कि आज तक कोई इस पंचायत में इस तरह का मुखिया नहीं हुआ। यह लोग नाम लेंगे, समय मिलने पर हम यह सब साबित करके दिखाएंगे। ऐसे वादे सारे प्रत्याशी करते हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। हम तो यहाँ मुखिया की बात कर रहे हैं, वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आपको उसमें क्या कमी लगती है? एक नागरिक के तौर पे बताइए, ये मत सोचिए कि मैं भी आगे मुखिया बनने वाला हूँ। ऐसा क्यों होता है कि लोग सारे वादे भूल जाते हैं? एक यही तुलसी बाबा का जो चौपाई है, ठीक उसी में एक कड़ी है। जैसे मुख के अंदर जीभ है, लालच रूपी जीभ है। यदि हमें 4 पकौड़ी खानी है और हम इस जीभ के चक्कर में पड़ गए तो लालच रूपी जीभ कहीं एक थरिया पकौड़ी खींच ली तो पूरे पंचायत में हड़गड़ भड़बड़ मचना ही है और पेट झरना शुरू हो जाएगा, पूरे पंचायत बैठ जाएगी। और जो वार्ड सदस्य हैं, जैसे हाथ वार्ड सदस्य ये वो नहीं उठेगा, पैर है ये नहीं चल पाएगा, आँख है वो देख नहीं पाएगी, सभी इस तरह से सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। यदि लालच रूपी जीभ को सकोड़ करके रखा जाए, ठीक है ना। हम यह जानते हैं कि सब लोग इसमें कोई दूध का धोया नहीं है, लेकिन यह एक सीमा है, हर चीज़ का एक दायरा है, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए।
हम तो ये देख रहे हैं जिसके पास एक फैक्ट्री है वो दूसरे फैक्ट्री के लिए मर रहा है, जिसके पास 1 बीघा खेत है वो 2 बीघा खेत के लिए मर रहा है। सब लोग इसमें चले हैं, लेकिन एक त्याग जो है ना, बहुत बड़ी यह चीज़ का नाम है त्याग। यदि वह हो, हम सेवा भाव से यदि इसमें आए हैं तो सेवा करें। हमें रुपया कमाना है तो बिजनेस करें, धंधा करें, नौकरी करें, चाकरी करें, ठीक है ना। आज यदि सेवा के लिए इसमें उतरे तो सेवा करके दिखाएं, न कि कोई ऐसा गलत करें जिससे कि गलत संदेश जाए। और एक बार से ज़्यादा कोई मौका नहीं मिलेगा। जो लालच रूपी गंदगी से भरा होगा व्यक्ति, दूसरे बार उसको मौका जनता नहीं देती है, ठीक है ना। कोरोना काल में काफ़ी प्रवासी मजदूर बाहर से आकर और गांव में रहने लगे, उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं पंचायतों को दी थी। आपके पंचायत में उसका क्रियान्वयन किस तरह से हुआ था? आप उससे संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो कोरोना के लिए हम यह कहेंगे कि भाई ये कोरोना बीमारी जो है पूरे देश में सभी को परेशान करने का कार्य किया। और आज सौभाग्य की बात है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो इसका इलाज भी कर दिए और जगह जगह चल रहा है, हो जाएगा। लेकिन जिस समय शुरुआत हुआ, सबसे पहले हम अपने पंचायत में यदि एक साबुन देने का काम किए तो सबसे पहले हम किए। हम उदयभान मिश्र सबसे पहले यह कार्य किए, हमको देख करके। और जितने भी क्या नाम है कि बाद में जो लोग पीछे काम किए, चाहे वो वर्तमान मुखिया जी हो चाहे और कोई भी हो। मैं वर्तमान मुखिया की ही बात कर रहा हूँ। सरकारी फंड जो आया था उसका वितरण उन्होंने किस तरह से किया था? लोगों तक सुविधाएं पहुंची थी? मास्क बटे थे, साबुन बटे थे, सैनिटाइजर्स बटे थे, जो भी राशन बट रहा था वो चीज़ें बटी थी अच्छे तरीके से कि नहीं? इसमें हम देखे कि कोई खास लगन नहीं था उनका, विशेष योगदान हम नहीं देखे। और अब कुछ किए, लेकिन कहीं किए, कहीं छिड़काव हुआ, कहीं नहीं हुआ, कुछ किए कुछ नहीं किए, कुछ ऐसा वैसा करके लीपापोती करके काम कर दिए, बस कुछ स्पष्ट नहीं हुआ जिससे कि जनता को संतुष्टि हो, यह नहीं किए। इस तरह का कार्य नहीं हुआ। आपके पंचायत में सड़कों की और एक महत्वाकांक्षी योजना नीति सरकार की नल जल योजना, घर घर पानी पहुंचाने वाला काम और सारी सुविधाएं, नली बनाना, नालियों को बनाना, नली गली का जो उनका 7 निश्चय योजना में जो काम था वो किस तरह से हुआ आपके पंचायत में? सबसे पहले तो यह बता दें कि अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि नल जल वाला जो व्यवस्था है उसमें ओरिजिनल सामान कोई नहीं लगा है, स्पष्ट बता दें। दूसरी बात है, जहाँ जहाँ सड़कें तोड़ करके और पाइप निकाल दिया गया वो हर जगह पर गड्ढा हो गया है। और हर गांव में देखिए किसी भी वार्ड में पानी नहीं निकल रहा है, हर जगह परेशानी है। यदि 100 लोगों का कहीं कनेक्शन दिया गया है पानी के लिए तो उसमें से 10 से 15 ठीक है, नहीं तो बस 85% गलत हुआ है। अभी वहाँ पानी नहीं चल रहा है, हम देख रहे हैं ना हर जगह। हम भी गांव में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, यह देखें कि कहीं नल जल का कार्य ठीक नहीं हुआ है। और जहाँ तक सड़क की बात है तो हम यह देख रहे हैं कि सड़क जैसे बना और 1 महीने के बाद आप नंगे पैर उस पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए नहीं चल सकते हैं कि सीमेंट और रेत दोनों अलग हो गया और गिट्टी बस जैसे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, और मैं ये चीज़ देखिए जगह जगह जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी प्रत्याशी या कोई भी जो समाज के तौर पे अपने आप को नेता साबित करना चाहता है, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ, उस समय उसका विरोध वो लोग क्यों नहीं करते हैं कि ये सड़क खराब बन रही है, इसमें जो मटेरियल लग रहा है वो खराब लग रहा है? क्यों ये चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा जाता है क्या कि हम आगे चुनाव लड़ेंगे इसका विरोध करके? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए और यह करना चाहिए। एक बात हम बता दें कि यदि भ्रष्टाचार में हम यह देख रहे हैं कि जो भी कार्य प्रारंभ होता है 40% उसमें घूस ले लेते हैं। और कहाँ पे लिया जाता है घूस? बता रहे हैं 40% जो भी व्यवस्था है, मतलब ऊपर से नीचे तक बता रहे हैं। जैसे पीसीसी का कहीं कार्य हुआ उसमें 40% लोग ले लेंगे,
ठीक है, 40% लेने वाले कौन हैं? समय आएगा तो मैं उसका कॉलर पकड़ करके और रोड पर घसीटने का कार्य करूंगा। ये तो लगभग सारे जगहों पे होता होगा। जी। आपको कैसे भरोसा है कि हम मुखिया बनेंगे तो हम ये सिस्टम खत्म करेंगे? जैसे हमें अपने कार्य पर भरोसा है, हमें अपने पर भरोसा है, न कि हमें किसी अधिकारी पर। ऊपर तक आपको लड़ना होगा तो लड़ेंगे, इसके लिए जरूर लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार को मिटाने का कार्य करेंगे। लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करेंगे। और एक बात हम आपसे बता दें कि यह सही बात है कि वोट के लिए ही सब राजनीति लोग करते हैं, चाहे वह पंचायत स्तर का हो, चाहे ऊपर जो भी स्तर हो, वोट के लिए ही सब लोग करते हैं कि हमारा वोट बना रहे, हमारा बरकरार रहे। हम यदि कुछ बोल देंगे तो हमारा वोट बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन हम यह नहीं समझते हैं। हम विरोध करने का भी कार्य किए हैं और विरोध करने का कार्य किए हैं इस क्षेत्र में। जहां विरोध करने का कार्य किए हैं वहां ठीक कार्य हुआ है। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव आने वाले हैं। यही संदेश देंगे कि सभी मतदाता बंधु से निवेदन करेंगे कि आप लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए मतदान बढ़ चढ़ करके करें और अपने क्षेत्र के विकास के योग्य व्यक्ति का चुनाव करें। हम यह कहेंगे कि आप अपने क्षेत्र का यदि विकास कराना चाहते हैं तो निवेदन यही करेंगे कि आप योग्य व्यक्ति को चुनने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपने बहुत सफागोई और बेबाक तरीके से हमारे कैमरे के सामने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और उम्मीदवारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए द पॉइंट मीडिया के साथ। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।